brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। बीजेपी ऐसा दिखाना चाहती है तो करे, और उसके लिए सब कुछ हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म में इस देश के ओबीसी की पॉलिटिक्स कौन ठीक से खेल सकेगा, उसका खेल है। उसकी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण एक मूव लिया गया है। लेकिन हम केवल राजनीतिक मूव और उसके विश्लेषण तक सीमित न रखें, क्योंकि दुनिया में हर बुरी चीज राजनीति से होती है और हर अच्छी चीज भी राजनीति की वजह से होती है। मैं समझता हूं ये देश के दीर्घकालिक हित में बहुत एक बड़ा कदम हुआ है। जैसे मंडल का आना एक ऐतिहासिक मोड़ था, उसी तरह से हम देश में एक सामाजिक न्याय की लड़ाई में आज एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं। नहीं तो योगेंद्र जी, राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने इसका श्रेय लेने की कोशिश की है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसको लगातार दबाव बना रखा था। लेकिन कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने इसके बाद में, तो उन्होंने कहा कि बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। उन्होंने दो बातें और उठाई है। एक, जो 50% की सीमा है आरक्षण में, उसको तोड़ा जाना चाहिए, और उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी उसको तोड़ेगी। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये जो दो मांगे हैं, अब क्योंकि ये जब बात हुई कि भाई मोदी जी ने कांग्रेस से मुद्दा छीन लिया है, जाति जनगणना की बात करती थी कांग्रेस, तो मोदी जी ने वो मांग लिया, तो अब कुछ कहने के लिए नहीं है। तो ये जो दो बातें अब राहुल गांधी ने सामने रखी है, ये जैसे आप कह रहे हैं कि लंबे समय तक तो वो सोशल जस्टिस की पार्टी नहीं रही, अब सोशल जस्टिस पार्टी बनने की कोशिश कर रही है। तो ये जो दो मांगे, इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इसमें कानूनी बाधाएं भी है? इसमें कुछ भी नया नहीं है। राहुल गांधी ये सारी बातें काफी समय से कहते आए हैं। जो उन्होंने बात कही है, खैर उन्होंने अभी प्राइवेट सेक्टर नौकरी की बात नहीं कही है, उन्होंने प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन की बात कही है फिलहाल, जो कल उन्होंने किया है। लेकिन अंततः वो सवाल भी उठेंगे। देखिए, तीन बड़े मुद्दे हैं जिस पे भविष्य में हमें निगाह रखनी चाहिए। पहला तो एकदम तात्कालिक है कि बीजेपी ने जातीय जनगणना की बात घोषणा तो कर दी है सरकार ने, लेकिन जब तक एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट नहीं आता तब तक मुझे क्लियर नहीं है कि क्या ये अधूरी जनगणना होगी या पूरी जनगणना होगी। अधूरी से मेरा तात्पर्य ये है कि एससी और एसटी की जातीय जनगणना तो हमेशा होती ही रही है। सरकार ये भी कह सकती है कि ठीक है, एससी एसटी के अलावा अब हम ओबीसी भी कर देंगे, यानी कि जो कि एससी एसटी ओबीसी नहीं है, जो अगड़ा समाज है, उसकी गिनती अभी भी हम नहीं करेंगे, जिसे मैं अधूरी जनगणना वो कहता हूं। तो अधूरी, हालांकि जो सरकार का कल का बयान है उससे लगता है कि पूरी जनगणना करेंगे जाती है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है मिलिंद जी कि किसी भी समाज में विषमता को, गैर बराबरी को, अन्याय और अत्याचार को